आगे बेटा बात करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज की। मैनेजमेंट वैल्यूज इज डिफरेंट एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट। तो आइए बेटा बात करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जैसे कि मैंने आपको बताया, दीज आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन, कि बीइंग अ मैनेजर आपको क्या करना है, वो गाइडलाइंस आपको पता लगती है मैनेजरियल प्रिंसिपल से। लेकिन मैनेजरियल वैल्यूज ये होती हैं आपको कैसा बिहेवियर करना है, ये मैनेजर के बिहेवियर पे बेस्ड है, कि ये आपको ये बताएंगे क्या बिहेव करते टाइम क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या बोलना है अपने सबॉर्डिनेट्स को, क्या नहीं बोलना है। तो ये वैल्यूज जो होती हैं, ये गाइडलाइंस होती है ह्यूमन बिहेवियर के लिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेटा टेक्निकल नेचर के होते हैं, बट मैनेजमेंट वैल्यूज आपकी एथिकल नेचर की होती है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। आज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का हमने कॉन्सेप्ट किया है, थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो दिया है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस एंड फीचर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। मैं आपके लिए लाने वाली हूँ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल। यस गाइस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बेटा एक तो हेनरी फ्योल ने दिए थे एंड एफ टेलर ने दिए थे। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हेनरी फ्योल एक इन्होंने इंजीनियरिंग की थी अपनी, ठीक है, माइनिंग इंजीनियरिंग इन्होंने की थी, इन्होंने उसकी डिग्री ली थी। एंड बाद में इन्होंने मतलब एज अ इंजीनियर इन्होंने किसी कंपनी में काम किया था, और जब वो उस कंपनी में काम कर रहे थे ना, उस टाइम पे कंपनी बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, कंपनी फाइनेंशियल वाइज ठीक नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये इन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इन्होंने इस कंपनी की मैनेजमेंट में इतने अच्छे से चेंजेस किए कि जब ये रिटायर हुए ना आफ्टर 30 years ऑफ देयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन दैट कंपनी, और वो रिटायर हुए तो वो कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन में थी। ऐसे पर्सन की जिसने एक कंपनी को जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस में थी और उस कंपनी को इतना ज्यादा स्ट्रांगली कर दिया फाइनेंशियल के एस्पेक्ट में, तो गाइज उनके बारे में तो स्टडी करना बनता ही है कि क्या उनके प्रिंसिपल्स रहे होंगे, क्या उन्होंने कौन से सिद्धांतों को फॉलो किया था जिससे कि उन्होंने एक कंपनी को इस लेवल से यहाँ तक ले गए। एक एम्प्लॉय का बेटा काम ही यही होना चाहिए कि वो कंपनी की ग्रोथ करवाए। यहाँ पर है अगर कंपनी, तो उस कंपनी का लेवल यहाँ तक पहुंच जाए। तो एम्प्लॉयज को फोकस तो यही करना चाहिए कि कंपनी की ग्रोथ हो। तो हम यही देखेंगे बेटा हेनरी फ्योल ने कौन से प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया था जिससे कि कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो गई। तो यहाँ पर गाइज मैं अपने सेशन को एंड करना चाहती हूँ आज के लिए। मिलते हैं कल के सेशन में एट 1 PM। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।